तो देखिए बेटा, अपन ने कल ये देखा था कि जब योगा के अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, जब अलग अलग पोस्चर्स के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटी योगा के माध्यम से की जाती है, तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ में जो हमारी हार्ट बीट है उसको कम करता है, और साथ ही साथ जो हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, चाहे से वो जनन तंत्र है, चाहे से पाचन तंत्र है, इनमें हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को फ्रीली फ्लो करने में हेल्प करता है। आगे देखिए, नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, योगा की जो एबिलिटी है, योगा की जो क्षमता है, वो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना ही नहीं है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करना ही नहीं है, रिड्यूस स्ट्रेस, इसके साथ साथ ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कहने का मतलब तनाव को कम करता है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और जो शरीर होता है उस शरीर को अपने आप हीलिंग जो मैकेनिज्म है इसका अपने आप हीलिंग करने के लिए प्रिपेयर करता है। या हीलिंग का मतलब है रोगों से लड़ना या फिर शरीर को ठीक करना, घाव का भरना हील कहलाता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इंप्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो योगा है वो हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल हीलिंग एबिलिटीज है, जो इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज है, जो वंशानुगत हमारे अंदर शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को भी बढ़ाता है, उस क्षमता को भी बढ़ाता है। द इन्वर्टिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, ट्विस्टिंग का मतलब होता है मोड़ना, कंप्रेसिंग का मतलब होता है दबाना। दैट अक्यू इन योगा पोस्चर्स, लेखक कहता है कि योगा पोस्चर्स के अंदर ये जो दो तीन एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज बेटा? अपने शरीर को ऐसे ऊपर नीचे करना, अपने शरीर को मोड़ना और अपने शरीर को दबाना। ये जो दो तीन चीजें हैं योगा के अंदर जो की जाती है क्रियाएं, इन क्रियाओं का बेनिफिट क्या होता है? एनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करता है, यानी कि इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। एनहेंस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ये हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जो हमारे शरीर के अंदर और दूसरे जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स, दूसरी जो चीजें हैं, तरल जो चीजें हैं, उनको भी ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है। अब देखिए, ब्लड सर्कुलेशन के इंक्रीज होने से क्या होता है? This increase in circulation not only improves the body's ability to deliver the material needed to allow healing to take place, यानी कि बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है कि ये हमारे शरीर में हीलिंग के लिए, रोगों से लड़ने के लिए जिस चीज की जरूरत जहां पड़ती है वहां समय पे पहुंचाता है। आपने ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में फ्लो करता है, इसका जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण काम यह है कि आपकी बॉडी में जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, उनकी शरीर में जिस समय जहां जरूरत पड़ती है उस समय वहां इसको पहुंचा दिया जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचती है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अपन बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अचानक हमारे पांव में चोट लग गई, और चोट कहां लगी? पांव के अंगूठे पे। अब देखिए, पांव के अंगूठे पे जो चोट लगी, तो उस चोट को ठीक करने के लिए जो शरीर की इंटरनल जो पावर है उसकी जरूरत कहां पड़ेगी? अंगूठे में। अब फॉर एग्जाम्पल आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है उसकी मात्रा या उसकी संख्या वहां अंगूठे के पास कम है,
और उसको आपके सर से या सीने से या फिर आपके कंधे से उसको नीचे जाना है, तो वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी किसके माध्यम से जाएगी? ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जाएगी। सीधे शब्दों में समझाऊं तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल जो हीलिंग एबिलिटी है वो एक प्रकार से सेना है। सेना अलग अलग पड़ाव पे रहती है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई सर में है। अब जरूरत पड़ गई उस सेना की लड़ने के लिए कहाँ? अंगूठे के पास। तो वो सेना वहां जाएगी किसके माध्यम से? ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो नो टाइम में जिस पावर की जरूरत जिस जगह बॉडी में होगी, यानी जिस मटेरियल की जरूरत बॉडी में जिस जगह होगी, वो मटेरियल ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वहां पहुंच जाएगा। अब इसका आपको पूरा अर्थ समझाता हूं। लेखक कहता है कि योगा में जो 2-3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, शरीर को ऊपर नीचे करना, शरीर को मरोड़ना, बॉडी को दबाना, इन 2-3 पोस्चर्स में क्या होता है, एक्टिविटीज से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ने का फायदा यह है कि बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में जो इंटरनल या जो इनहेरेंट इम्यून सिस्टम जिसे अपन कहते हैं, उस सिस्टम में जो भी रोगों से लड़ने की जो चीजें हैं, जो जरूरत है, वह तुरंत हमारे शरीर में वहां पहुंच जाती है जिस जगह उसकी जरूरत होती है। डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। ये बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन जो मटेरियल होता है, जो चीजें होती है, जो पदार्थ होता है, उसको उस जगह पहुंचा देता है जहां शरीर में रोग से लड़ने की आवश्यकता होती है। बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम। इतना ही नहीं, बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन एक काम और करता है। क्या करता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब आप ये कहोगे कि साहब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब होता है लसिका प्रणाली। आपने देखा होगा हमारे बॉडी में एक प्रकार से चिपचिपा सा पदार्थ रहता है, वो होता है लसिका, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका प्रणाली कहते हैं उसको। और वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो रोगों से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। तो लसिका प्रणाली जो होती है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, उस लिम्फेटिक सिस्टम को भी ये एक्टिवेट कर देता है। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या महत्वपूर्ण काम करता है? टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षीकरण प्रणाली है, उसको मेंटेन करता है। और उसको मेंटेन करने के साथ इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स जो होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, यानी कि बॉडी में जहां सूजन आती है या किसी जगह सूजन आ जाती है, तो यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम उसके अगेंस्ट में काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम उसके विरोध में काम करता है। तो बॉडी में स्वेलिंग नहीं आने देता, इन्फ्लेमेशन नहीं आने देता। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इंप्रूव मसल्स स्ट्रेंथ। योगा का जो पोस्चर्स हैं, योगा के जो अलग अलग आसन हैं, वो मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी जो मसल पावर्स होती है उसको बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, इसके साथ साथ लचीलेपन को बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, ये हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। एंड रेंज ऑफ मोशन, और हमारे शरीर की जो मांसपेशियां और अस्थिर जो मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों से रेंज ऑफ मोशन, ये हमारी जो रेंज ऑफ मोशन होती है, जो गति होती है, उस गति की रेंज को बढ़ा देता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर डिजीज। यहां देखिए, ये लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे अपन कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन, जिसे अपन कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, इनका एक और फायदा है। क्या फायदा है? ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर डिजीज। ये हमारे शरीर में जो मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां होती है, मस्कुलर डिजीज का मतलब क्या होता है? मांसपेशी और अस्थिर
जो मतलब हड्डियां होती है उनसे संबंधित बीमारी को ठीक करता है। सच एज आर्थराइटिस, सच एज आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब होता है गठियावाई जिसे अपन कहते हैं, गांठ की बीमारी। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियां कमजोर होकर टूटने की बीमारी। तो ये दो चीजें हैं, यानी कि ये हड्डियों से होने वाली जो बीमारियां हैं या हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे से हड्डियों में गांठें बनने की बीमारी हो, चाहे से हड्डियों को कमजोर होकर टूटने की बीमारी हो, उन समस्त बीमारियों से ये लड़ता है। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग, योगा जो होता है लंबी लंबी सांसें लेने के ऊपर जोर देता है। कंबाइंड विद बैक बैंड्स इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी, इसके अलावा जो बैक बैंड्स होती है, यानी कि हमारे जो कमर, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि शरीर को पीछे की तरफ मोड़ने की जो एक्टिविटी होती है, इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी, इससे हमारा जो लंग की क्षमता है वो बढ़ जाती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, एंड फंक्शन और उनके काम बढ़ जाते हैं। देखिए, लेखक कहता है कि योगा क्या करता है, योगा 2-3-4 चीजों पर ज्यादा जोर देता है। कहने का मतलब लंबी लंबी सांसें लेना एंड बैक बैंड्स, और पीछे की तरफ शरीर को मोड़ना। इन लंबी लंबी सांसें लेने से, शरीर को पीछे की तरफ मोड़ने से दो बेनिफिट्स होते हैं, दो फायदे होते हैं। नंबर 1, इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शंस, ये हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको बढ़ा देते हैं, और उसको बढ़ाने के साथ साथ जो इनके कार्य होते हैं उन कार्यों को बढ़ा देते हैं। Practicing yoga also encourages one to lead a healthy lifestyle. योगा का अभ्यास एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करता है, स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और इसके साथ साथ ही व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है, यानी स्व जागरूकता जिसे कहते हैं, एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और एक प्रकार से व्यवहार के अंदर जो पॉजिटिव बदलाव होता है उस पॉजिटिव बदलाव के लिए बहुत जरूरी है क्या, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस पॉजिटिव बिहेवियर के लिए बहुत जरूरी है। While yoga provides such a strong support to body's healing mechanism, मैकेनिज्म का मतलब है बेटा यहाँ प्रक्रिया। अपन कह सकते हैं कि हालांकि योगा शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इट इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एजेंट और कंप्लीमेंट्री थेरेपी, लेकिन फिर भी हमें योगा को एजेंट का मतलब होता है सहायक, कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी सहायक या पूरक रोगों के उपचार के रूप में ही लेना है, एंड नॉट रिलाई अपॉन एज द ओनली थेरेपी ऑफ फॉर हीलिंग डिजीजेज। हमें सिर्फ रोगों से लड़ने के लिए एकमात्र साधन के रूप में, एकमात्र स्रोत के रूप में योगा पर आश्रित नहीं होना है। यहां रिले अपॉन का मतलब होता है आश्रित होना, किसी के ऊपर आश्रित हो जाना। तो लेखक ये बताना चाहता है कि वैसे देखा जाए तो योगा शरीर में जो हीलिंग मैकेनिज्म है, रोगों से लड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि उपचार के लिए हमें सिर्फ योगा पर आधारित नहीं रहना है, योगा पर निर्भर नहीं रहना है, योगा को एजेंट जो सोर्स है, एजेंट जो थेरेपी है, यानी कि एक प्रकार से पूरक उपचार के साधन के रूप में ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है और आप उस बीमारी के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को योगा के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, तो ये सही नहीं होगा। अबाउट द लेसन देखिए, टिमोथी वर्गिन इज द फाउंडर
एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ yogabasis.com। देखिए ये टिमोथी ब्रिगिन एक राइटर है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ yogabasis.com, ये इसके डायरेक्टर हैं। सर्टिफाइड एंड वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, ये जाने माने योगा निदेशक हैं। और क्या है, एक्यूपंचरिस्ट। आपने देखा होगा एक एक्यूपंचर नाम का एक रोग निदान होता है, जिसमें वो छोटी छोटी चप्पल वगैरह में भी आजकल लगी हुई होती है, पाँव में कहीं ना कहीं चुभोना, सॉरी हाथों में कहीं ना कहीं शरीर में किसी न किसी जगह उसको पंच करके और इलाज करने की जो थ्योरी होती है, उसके भी ये महारथी हैं। डिजाइनर एंड राइटर, इसके साथ साथ ये डिजाइनर हैं, लेखक हैं। ही रिसीव्ड योगा टीचिंग ट्रेनिंग एंड created an online resources guide for yoga students। इन्होंने योगा की ट्रेनिंग प्राप्त की एंड created an online resource guide for yoga students, और योगा स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ऑनलाइन एक स्रोत उपलब्ध करवाया। एंड पीपल इन जनरल एज वेल एज फॉर द होल वर्ल्ड, और सिर्फ लोगों के साथ साथ ही नहीं, मतलब एक देश में नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। He continues with his objective of teaching yoga। वह अपना योगा पढ़ाने का जो काम है, योगा सिखाने का जो काम है, जैसे प्राणायाम करवाना, यानी कि प्राणायाम करवाना, सांस की जो पोस्चर होता है वो है, मेडिटेशन ध्यान करवाना, एंड डेवोशन टू रेंडर सेल्फलेस सर्विस टू द वर्ल्ड एट लार्ज। और इन्होंने संपूर्ण संसार को निस्वार्थ रूप से ये सेवा उपलब्ध करवाई है। कहने का मतलब आज जो योगा के माध्यम से या योगा के ऊपर ये जो निर्देश देते हैं, जो सिखाते हैं, जो एक ऑनलाइन सोर्सेज लोगों के लिए इन्होंने उपलब्ध करवाया है, ये सेल्फलेस सर्विस है, निस्वार्थ सेवा से, बिना किसी पैसे के इन्होंने ये उपलब्ध करवाया है। हाउ योगा हील्स, योगा किस प्रकार से रोगों से लड़ता है, हाईलाइट्स द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा विद इट्स डिफरेंट पोस्चर्स। यानी हाउ योगा हील्स के अंदर लेखक इसके बहुत बड़े फायदे की बात करता है। प्रैक्टिसिंग योगा विद डिफरेंट पोस्चर, योगा को अलग अलग आसनों में करते हुए या अलग अलग आसन योगा के करते हुए लेखक इसके बहुत सारे फायदे बताता है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको कि व्हाट आर द, या बुक में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ योगा, योगा के पार्ट्स कौन कौन से हैं, योगा के आसन कौन कौन से हैं। तो देखिए, ब्रीथिंग, सांस लेना, ब्रीथिंग टेक्निक, सांस लेने की टेक्निक जिसको प्राणायाम कहते हैं, मेडिटेशन जिसको योग कहते हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइज जिसका मतलब होता है ध्यान करना। योगा इज प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ। योगा ने क्या प्रदान किया है, इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली, और वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुउद्देशीय। योगा ने एक प्रभावशाली और बहुउद्देशीय स्वस्थ जीवन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। टू रिलीज द स्ट्रेस, जो तनाव को कम करता है, एंड टू क्योर ए नंबर ऑफ सेव हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ गंभीर जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनको क्योर करता है, उनका उपचार करता है। योगा एम्प्लॉइज एन एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच। लेखक कहता है कि योगा जो है वो एक प्रकार से एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच बन चुका है। ये देखिए, एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है व्यापक दृष्टिकोण। योगा एक व्यापक दृष्टिकोण बन चुका है, दैट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन पीस, जो शांति की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। ब्लिस, ईश्वरीय कृपा के ऊपर बात करता है। ब्लिस का मतलब होता है ईश कृपा, यानी भगवान की कृपा। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। हार्मोनी एंड ऑल अराउंड फिटनेस, इसके साथ साथ हार्मोनी का मतलब होता है प्रसन्नता से है यहाँ, और ऑल राउंड फिटनेस, और सारे हर प्रकार के स्वास्थ्य को प्रदान करता है, तंदुरुस्ती देता है। टिमोथी ब्रिगिन comments that scientific role of Indian yoga by creating a link between yoga, stress and disease। ये जो लेखक हैं
इन्होंने कमेंट्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। इन्होंने प्रशंसा की है, प्रशंसा करते हैं। क्या प्रशंसा करते हैं? साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा बाय क्रिएटिंग ए लिंक बिटवीन योगा स्ट्रेस एंड डिजीज। यानी जो योगा है उसका एक भारतीय संबंध स्थापित करते हुए ये कहता है कि उसको एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करते हुए स्ट्रेस, योगा और डिजीज, इन तीनों में संबंध स्थापित करते हुए इन्होंने इसको एक वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा है। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट्स हियर डिस्क्राइब्स एन एंसाइंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम। और एक अमेरिका का जो योगा एक्सपर्ट व्यक्ति है वो इस बात को डिस्क्राइब करता है, इस बात का वर्णन करता है, एन एंसाइंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम, कि योगा सिस्टम पर आधारित भारत की जो पुरानी या प्राचीन जीवन या स्वस्थ जीवन यापन करने की जो स्टाइल है, जो तरीका है, उसका वर्णन करता है। And acknowledges it as a precious gift to the rest of the world in modern unhealthy environment। और वह मानता है कि ये भारत के द्वारा जो योगा लोगों को दिया गया है, ये एक प्रकार से, यहाँ acknowledges का मतलब है मानना, स्वीकार करना। वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि भारत के द्वारा ये विश्व को एक प्रीसियस गिफ्ट है, एक बहुमूल्य उपहार है, जो आज के अनहेल्थी वर्ल्ड में, आज के अनहेल्थी एनवायरनमेंट में, आज के अस्वस्थ वातावरण में लोगों को हेल्प करता है, लोगों को फायदा पहुंचाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर था खत्म हुआ। इससे संबंधित कोई जो क्वेश्चन या कोई जो आपकी वो है क्यूरीज जो है वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आपके पास 5-7 मिनट का टाइम है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्वेश्चन का, वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।